अब जरा थोड़ा आगे बढ़ा जाए और एक और बड़े मुद्दे पर बात हो। जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी के एक्शन और कल के एफएनओ रिपोर्ट के बाद कैपिटल मार्केट शेयरों में तेज़ गिरावट देखने को मिली है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। यतिन से जानते हैं कि क्या कारण रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटरी फ्रंट हो, चाहे वो ब्रोकरेज फ्रंट हो। कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ फ्लो उसके चलते ब्रोकिंग स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बीएसई, नुआमा और एंजल वन जैसे काउंटर्स पे काफ़ी सारा दबाव देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली जेन स्ट्रीट का जब से ऑर्डर आया है सेबी का, जहां उन्होंने एक बड़ा मैनिपुलेशन पाया ऑप्शन ट्रेड में, उसके बाद बाजार में थोड़ी बहुत नर्वसनेस है ब्रोकरेज स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेके, उनके आगे जाके अर्निंग्स इंपैक्ट पे। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि तो बीएससी के ऑप्शन वॉल्यूम्स पे थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिला है। एंजल वन और नुआमा में ऑब्वियसली क्योंकि ऑप्शन ट्रेड से एक बड़ा रेवेन्यू आता है, जेन स्ट्रीट भी माना जा रहा है कि नुआमा का क्लाइंट था। तो कहीं ना कहीं इसको लेके अगर हम देखें, रेगुलेटरी एक्शन के चलते स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि सेबी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन मार्केट्स में करेगी, जिससे कहीं ना कहीं ये जो स्पेकुलेशन है इसको कर्ब किया जाए, जिसके अंदर प्रॉब्ली वो लिमिट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, कितना लेवरेज ले सकते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। बट हालांकि कोई पर्टिकुलर सेबी का ऑफिशियल बयान या किसी प्रकार का औपचारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आया। हालांकि अगर हम सेबी की रिपोर्ट देखें जो येस्टरडे आई थी, उसमें एक बात क्लियर है कि जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं FY25 में, जो ट्रेडर बेस है 20% गिरा है साल दर साल बेसिस पे। और एफएनओ ट्रेडर्स को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस आपको फाइनेंशियल ईयर 25 में आता हुआ दिखा है। तो 20% आपका क्लाइंट बेस नीचे है, उसके बावजूद 40% आपका नुकसान ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सेबी ने इस बात को संज्ञान में लिया है, जिसके कारण आगे जाके कर्ब्स आ सकते हैं। इस आशंका के चलते कैपिटल मार्केट स्टॉक्स नीचे हैं। 5 दिन के अंतराल में बीएससी 11% नीचे है और नुआमा और एंजल वन जैसे काउंटर्स में लगभग आपने 9% की गिरावट देखी। इनफैक्ट बीएससी का आप अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा गिरता हुआ नजर पड़ा है कुछ 4-5 दिनों में। सॉर्ट आउट करते हैं। अमर जी, आपका क्या व्यू रहेगा कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पर? देखिए, इनका एग्जैक्ट इम्पैक्ट कितना रहेगा वो तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल रहेगा। सो मोर और लेस वेट एंड वॉच पॉलिसी इज अ बेटर वे। वेट एंड वॉच पॉलिसी 2465 पे ठीक है, इस पर एक टेक्निकल सेंस ले लेंगे। एक काम करते सचिन से बात कर लेते हैं। सचिन, बीएससी पर आपका टेक क्या है? बीएससी अभी अनुज प्रश्न कर रहे थे मानस से ही, हालांकि वो बातचीत नहीं हो पाई। भाई, किसी भी पोजीशन को आप एक हद तक आई थिंक एक आपका एक रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है, आपके एग्जिट जोन्स होते हैं। 50 डेमा को जिस तरीके से इसने वायलेट किया है, आपका व्यू क्या है? एक 50 डेमा वायलेट हुआ है, 2500 का क्रिटिकल बेस था पूरे मई से लेकर अब तक, वो वायलेट हुआ है। कैसे मतलब ट्रीट करें अपनी होल्डिंग्स को? क्या एक रीजनेबल पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर? वीरेंद्र जी, क्लियरली देखे तो जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ी और एक्सटेंशन हो सकती है इस पर्टिकुलर डिक्लाइन में। एक काफी शानदार लो टॉप हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग थी, बट पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट प्लेस थे, प्लस इसका जो वीकली आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस था, तो कहीं जाकर वो संकेत थे कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड थोड़ी सी एग्जॉशन पे आ चुकी है। एक शानदार 11 हफ्तों के रैली के बाद एक काइंड ऑफ अ डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सीक्वेंस शुरू हुई है, प्रीवियस सिग्निफिकेंट स्विंग लो इसने ब्रेक किया है 25-30 के आसपास का। तो आई थिंक ये शुरुआत है एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश ट्रेंड की। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो आई थिंक पुल बैक्स पे थोड़ी सी बिकवाली कंसिडर की जा सकती है। मुझे लग रहा है इसका जो एडीएक्स है डेली चार्ट पे, वो अभी सिग्निफिकेंटली एक यू टर्न मोड पे है, एंड वहां पर अगर ब्रेकआउट हो जाता है 25 लेवल के आसपास, तो आई थिंक 2100 तक एक अच्छी डिक्लाइन इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा बायस नेगेटिव हो चुका है, एंड यहाँ पर ऑन पुल बैक्स फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई बीएससी की।